जब मैं 22-23 साल का था मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करना। उस समय मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे बहुत हाई पैकेज चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा हाई पैकेज चाहिए। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कंपनी कौन सी है, किस फील्ड की है, उस ऑफिस का माहौल कैसा है, मेरा बॉस अगर मुझे डांट भी रहा है, मेरी ज़िंदगी अगर ख़राब भी कर दे रहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे बस महीने के एंड में वो मैसेज चाहिए कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद लॉट्स ऑफ मनी। आज की डेट में अब जब मैंने ज़िंदगी को जाना है, जब मैंने ज़िंदगी को परखा है, विद माई एक्सपीरियंस, विद अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के कुछ नियम हैं, हम अपने अंदर जब झांकते हैं तब हम जानते हैं कि एक्चुअल में जो मैं था और जो आज मैं हूं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और यही चीज़ मैं समझाने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो दुनिया है हमारी, जो हमारा वर्ल्ड है, इसमें हमारे ड्रीम्स हैं, सपने हैं, डिजायर्स हैं, कुछ चाहता हूं मैं, और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। और इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि क्या मैं पैसों के पीछे भागूं कि मैं खुशियों के पीछे भागूं? शुड आई रन आफ्टर मनी और शुड आई रन आफ्टर हैप्पीनेस? जो आंसर है वो आपको शॉक कर देगा, आपको वो शॉक कर देगा। बिलीव मी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, समझना हर चीज, बिकॉज दिस विल ब्लो योर माइंड। बिकॉज मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं इस वीडियो में लॉ ऑफ लाइफ की बात करूंगा, कैसे मुझे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अगर आप यंग हैं, दिस वीडियो विल बी अ स्टेपिंग स्टोन इन योर लाइफ, क्योंकि यहां से आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा और फिर वहां से आप जिंदगी में सक्सेसफुल और खुश दोनों रहेंगे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, ऐसे बहुत सी सिचुएशंस देखी जहां पे अनगिनत पैसा है, करोड़पति अरबपति आदमी है, लेकिन अंदर से वो खोखला है, अंदर से बिल्कुल हैलो है, उसको कुछ नहीं पता जिंदगी में क्या हो रहा है। वो पैसे, सिर्फ कागज का टुकड़ा है उसके लिए। और ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो एक चौल में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन ऐसा स्माइल करते हैं, ऐसे खुश रहते हैं, उनसे आप मिलते हैं तो आपको फील होता है कि यार मेरे में कुछ कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ है और उस इंसान के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो इतना खुश क्यों है? उसको देख के मजा आ रहा है, क्या कमी हो रही है मुझ में, राइट? हो सकता है आपने ये भी एक्सपीरियंस किया हो। आई नो जिंदगी में पैसे इंपॉर्टेंट हैं, पैसे इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। डिजायर्स, आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आपके गोल, इट्स इंपॉर्टेंट, आई नो दैट वेरी वेल, बट एट व्हाट कॉस्ट? अगर आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं और आपको अगर यह लग रहा है कि जब मैं पैसे कमाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे वो पावर मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, जब वो मैं ट्रॉफी लिफ्ट करूंगा तब मैं खुश होऊंगा, तो ये आप बहुत गलत राह पे जा रहे हैं। ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि पैसों से महंगे कपड़े आप खरीद सकते हैं, लेकिन शांति की नींद नहीं। पैसों से आप महल तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं। पैसे इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो आप पैसों को मालिक बना दे रहे हैं। पैसों को कभी अपना मालिक मत बनाना, खुशियों को अपना मालिक बनाना। और खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है, और पैसा बाहर है। पैसा एक मैन मेड थिंग है, बहुत सही तरीके से बनाया है इस सोसाइटी को कि आप बस फंसे रहें, एक रेस का हिस्सा हो, भागते रहे भागते रहे भागते रहे, वो रेस कभी खत्म नहीं होगी। पैसा कमाना ही है बस, इसके अलावा कुछ रहा नहीं है। और खुशियों को मैं भूल चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी को भूल चुका हूं, मैं अपने माइंडसेट को, मेरी अपनी धैर्यता को, मेरी जो सादगी है, जो मेरी मुस्कुराहट है, उसको मैं सब भूल चुका हूं। मैंने वो सब त्याग दिया है सिर्फ पैसों के लिए। अगर आपको यह लग रहा है कि पैसे आपको खुशियां देंगे, तो बिलीव मी, आपने कुछ भी पैसों से खरीदा हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो मकान हो, उस समय जब आपने खरीदा होगा तब वो एक बहुत बढ़िया हैप्पीनेस थी, बहुत जबरदस्त खुशी थी, आपको लग रहा था मैं ही राजा हूं। लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो खुशियां नॉर्मल हो गई, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू, अब वापस आ गए और एक नई डिमांड आ गई, एक नया फोन आ गया, एक नया महंगा घर आ गया, एक नई महंगी कोई चीज आ गई, कपड़े आ गए, और उसके लिए और पैसे चाहिए। तो एक लूप है जिसमें चले जा रहे हैं हम, चले जा रहे हैं हम, चले जा रहे हैं, और ऐसे ही हम मर जाएंगे। ये ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तो आप खुश भी रहोगे और आप हैप्पी भी रहोगे। मैंने अभी कुछ टाइम पहले, अराउंड 3-4 महीने पहले, मैंने यूरोप का टूर किया था।
उसमें बहुत पैसे लगे थे फॉर श्योर। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। यूरोप घूमना आसान नहीं है, लेकिन वो जो पैसे कमाए थे ना, वो मैंने खुश होके कमाए थे। उसमें मैंने अपनी आत्मा नहीं बेची थी कि दिन भर बैठ के काम कर रहा हूं कंप्यूटर पे और वेट कर रहा हूं कब सैटरडे संडे आएगा। नो, मैं वो कार्य कर रहा था जो मुझे पसंद है करना। आई एम फाइनेंशियली फ्री। मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीता हूं। जिस कंट्री जहां जाना चाहता हूं वहां जा सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर कोई अब बाउंडेशन नहीं बचा है, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड के नियम को समझ चुका हूं। मैं अंदर से खुश रहता हूं और उस खुशी से पैसे ऑटोमेटिकली मेरी तरफ आते हैं। और यही चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाई है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपको एक नया इंसान बनाएंगे। अभी तक आप नेगेटिव रीप्रोग्राम है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करेंगे और वहां से आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। जो 23 साल का वैभव था, वो पैसों के पीछे भाग रहा था। उसको लग रहा था कि जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। पैसे तो मैं कमाने लग गया था, लेकिन खुशी जा चुकी थी। लग रहा था कि खुश होऊंगा मैं, बस होता था कुछ समय के लिए, जब वो मैसेज आता था कि अकाउंट में सैलरी आ गई है। थोड़े बहुत कपड़े खरीद लिए, इधर उधर घूम लिया, मूवीज देख ली, कुछ भी कर लिया, उसमें खुशी मिलती थी कुछ घंटों के लिए। उसके बाद कार्य करना होता था। जब आप डेली बेसिस पे आप देख रहे हो कि आपकी खुशियों का परसेंटेज धीमे धीमे लो हो रहा है, और समय के साथ जब मैंने जाना कि ये जिंदगी तो सही नहीं है, ये बनाई तो गई है लेकिन मेरे लिए नहीं है, और मुझको बताना है लोगों को, आपको मैं बता रहा हूं कि ये आपके लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी नहीं बनाई गई है। यू नीड टू मेक श्योर कि जब मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूं तो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है लैक की, यानी कि मैं वर्दी नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। और वो फीलिंग पैसों को और दूर करता चला जाएगा। दूर कैसे होगा? क्योंकि जब आपकी खुशियां जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, और वो नेगेटिव फीलिंग हर चीज इंपैक्ट कर रही है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ क्यों ना हो, हर चीज में वो इंपैक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि खुशियां तो मेरे अंदर है, वो सुकून मेरे अंदर है, वो मुस्कुराहट मेरे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, कोई भी दूसरा इंसान, कोई भी सिचुएशन मुझे नेगेटिव नहीं बना सकती है, उस क्षण आप वो सारी शक्ति वापस ले लोगे जो आपने पैसों को दी थी, जो आपने उस इंसान को दी थी, जो आपने उस सिचुएशन को दी थी। और तब मैं खुश रहना शुरू हो गया। और वहां से मैंने जाना सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब मैं अंदर से ऑटोमेटिकली खुश होना शुरू हो चुका था, मैं जानबूझ के अपने आप को खुश रख रहा था। मैं बाहर की आउटर वर्ल्ड की जो चिक चल रही थी उससे मैं दूर होने लग गया। मैंने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। कुछ अगर इंसान बोल भी रहा था तो मैंने उसको हावी नहीं होने दिया, और धीमे धीमे मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया। और वहां से मुझे समझ में आया कि मेरी सबकॉन्शियस माइंड मेरी जिंदगी का 95% पूरा मुझे कंट्रोल कर रहा है। जो भी मेरे डेली बेसिस पे हो रहा है वो 95% मेरा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, जो पूरा इमोशंस पे वर्क करता है। और जब मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना शुरू किया कि हैप्पीनेस तो मेरे अंदर ही है, मुझे कोई रोक नहीं सकता खुश होने से, तो जो बाहर की सिचुएशन थी ना, जो लोग खराब थे, जहां से पैसा रुक रहा था, लोग धोखा दे रहे थे, पीठ पीछे वार कर रहे थे, वो सब धीमे धीमे गायब हो गया। मैं खुश होने लग गया। फिर मैंने अपनी जिंदगी को समझा, जिंदगी को जाना, अपने आप को जाना। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं तो ऑथर हूं, मैं तो बोलना चाहता हूं, मैं ये नॉलेज और देना चाहता हूं। और फिर वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। क्या मैंने सोचा था? कभी भी नहीं। वो कैसे हुआ? जब मैं अंदर से खुश हुआ। आज उसी से पैसा आता है, आज उसी से थोड़ा बहुत नाम है, आने वाले समय में वो भी इंक्रीज होगा, 100% होगा, मुझे पता है। वेट एंड वॉच, यू विल सी। और फिर देखो जिंदगी कैसे चेंज हो गई। आई एम फाइनेंशियली फ्री, मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आई एम लिविंग हैप्पीली। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। डोंट रन आफ्टर मनी, फेम, रिलेशनशिप, एनीथिंग। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की खुशी को झांको। सुबह उठो, अपने आप के साथ समय बिताओ, उसके बाद मेडिटेशन करो। सोचो कि तुम्हें क्या चीज करना पसंद है। जैसे मुझे गिटार बजाना पसंद था तो मैं हर दिन आधा घंटा गिटार बजाता ही था। इट मेक्स मी हैप्पी। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको करना पसंद है? इसको हटाओ, नेगेटिविटी को हटाओ, अच्छी चीजें अमल करो, बुक्स पढ़ो, इस तरह के वीडियोस देखो। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही तो लिखो कमेंट में कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। जिससे मुझे भी समझ में आया कि आप कितना सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर।
पैसे इंपॉर्टेंट हैं, मुझे पता है। हर चीज के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट अपनी आत्मा बेच के वो पैसे कमाओगे तो करोड़ों अरबों रुपए भी हो जाएंगे ना। साथ में ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होगे। वो जो महल लिया था ना करोड़ों रुपए का, वही तुमको काटने को दौड़ेगा। तो कैसी जिंदगी चाहिए वो तुमको समझना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे घर में रहो, अरे करोड़ों का मकान बनाओ, लेकिन खुशियों के साथ, हैप्पीनेस के साथ। क्योंकि पैसा कमाना एक डेस्टिनेशन है कि आज मेरे पास इतने हैं और मुझे इतने चाहिए। ये एक जर्नी है, ये ट्रैवल करना है मुझे यहां से वहां। लेकिन हैप्पीनेस, खुशियां कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो हमारे साथ ही है, हमारे अंदर ही है। तो जो अभी है उसको तो कम से कम अच्छा करो। वो डेस्टिनेशन पे तो तुम पहुंच जाओगे, वो जर्नी पे तो तुम पहुंच जाओगे। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को खुश रखो, बी योर बेस्ट फ्रेंड, और फिर देखना पैसा ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगा। आज से ये करो, आज से ये जानो, अपने आप को पहचानो, और फिर देखना जिंदगी कैसे चेंज होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।